कर्म आप लोगों ने किया और अभी हो रहा और करेंगे। इसमें आए हुए सभी श्रद्धालु महिलाएं जो मेरी माता और बेटी के समान है, उन सभी को धन्यवाद। थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा तो दीदी को और अच्छा लगेगा। गर्मी बहुत है, आपको कष्ट बहुत है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि सभी महिलाओं को, सभी आदरणीय हमें अतिथि को हम वो एक समान सुविधा नहीं दे पाए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है। आप खूब समझते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए रखिएगा। आज मैं यज्ञ कमेटी के उन सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे कदम से कदम मिला करके इस यज्ञ में साथ चले। और आके मैं तमाम अपने साथी को धन्यवाद देता हूं, इस ग्रामीण को धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम हमसे जुड़ने के लिए ललन यादव जी सरपंच, उसके बाद महेश यादव जी, देवेंद्र यादव जी, गोपाल पासवान, राम सेवक जी, रंजन पासवान, कई लोग, दीपक चौधरी, कई लोग हमसे जुड़े, रोहित जुड़ा, प्रमोद जी जुड़े, मनोज यादव जुड़े, मेरे ऐसे कई तमाम कार्यकर्ता, विभूति कटसा से, बैजनाथ बाबू जो मुखिया हैं, विभूति है, मनीष है, इतने लोग कार्यकर्ता के रूप में मेरे साथ आके खड़े हो गए। अल्प समय में 12 दिन की ये तैयारी है और हमारी मेहनत मात्र 10 दिन की। 13 तारीख से हमने ये शुरुआत किया और जो भी स्वरूप है वो आपके सामने है। फिर भी मैंने यह प्रयास किया कि आप महान कथावाचका सुश्री जया किशोर जी का वचन प्रवचन सुने और उसका श्रवण करके आप अपना आत्मज्ञान बढ़ावें और आनंदित हों। इसमें हम शायद सफल हुए। अगर सफल हुए हैं तो एक बार जोर से राधे राधे। त्रुटियां हर जगह होती हैं, अपने घर की बेटी की शादी करते हैं उसमें भी त्रुटियां होती हैं, हमसे भी त्रुटियां हुई होंगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए भोला बाबू को याद करूंगा जो इस गांव के अच्छे जमीन वाले हैं, जिन्होंने बहुत सारी जमीन जिसमें फसल लगी हुई थी उन्होंने मुझे दिया। मैं उनको तहे दिल से बार बार साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ भोला बाबू को। साथ हमारे बीच में कहीं भोला बाबू बैठे हैं, पीछे मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ, वो बैठे हैं। एक बार खड़े हो जाते तो लोग एक बार मैं यहाँ से निकलता हूँ सारे दुकान को देखते हुए, झूला देखते हुए, मीना बाजार देखते हुए, जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो 2.5 किलोमीटर होता है, पूरा मशीन से नापा हुआ। और आवासियों के सारे जमीन है, गरीब के भी है, मजबूत लोगों के भी है, उन सभी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और गरीब कमजोर को मैं जो मुआवजा कछा है वो भी मैं दूंगा। इसलिए आप हम पर भरोसा बनाए रखिएगा जैसे तमाम लोगों ने भरोसा किया। और आके महेश भाई और गोपाल पासवान और ललन जी ये जिसको तय किए हैं वो हमें कहेंगे, उसके बाद मैं करूंगा और मैं उनको धन्यवाद करता हूं। महेश जी सीनियर का रोल निभाएंगे, मुझे इसमें खुशी होगी। पत्रकार बंधुओं से भी मैं बहुत खुश हूं, इन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक यहाँ बैठ करके अवलोकन किया और सोशल मीडिया और अखबार में उन्होंने लिखा, इसको अच्छे ढंग से प्रचारित किया, इसलिए इनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आगे भी भविष्य में अगर ऐसा कार्यक्रम दीदी का आशीर्वाद रहा तो फिर कभी होगा, तो आप लोग शांति बनाए रखिएगा, मन को मजबूत रखिएगा। बाजार के मारवाड़ी बंधु और बनिया बंधु तो मैं भूल नहीं पाता हूँ, 1100 चंदा देने में बहुत कठिनाई होती है। उन्होंने 1,51,000, 2 लाख 51,000 दिया। मैं उनका कैसे बार बार शुक्रिया अदा करूँगा, इस मन से कैसे सम्मान नहीं करूँगा। 2 दिन मैंने उनका ही सम्मान किया क्योंकि उनकी सूची बड़ी लंबी थी, बहुत लोग छूट गए। जो छूट गए उन्हें मैं इस मन से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि मैं आपका ऋणी हूं और आपके लिए सदैव खड़ा रहूंगा। जब मुझे खोजेंगे, जिस चीज के लिए मैं हूं, मैं आपके लिए सदैव खड़ा रहूंगा। और आवासी आपने जो मेरी मदद की है, मैं आपके लिए भी खड़ी हूं, बगल में खड़ा हूं। जब आपको इच्छा हो आप हमको बुला सकते हैं, मैं आपके लिए खड़ा हूं। इसके अलावा हमारे कमेटी के लगभग 250 मेंबर मैंने आपातकालीन मेंबर बनाया था। क्यों बनाया था आप जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक्सपेंस है, कम समय में हुआ।
वो 250 साथी हमारे कोर कमेटी के वो मेंबर है, फाइनेंशियल मेंबर, जिन्होंने टेलीफोन पर और सामने प्रत्यक्ष रूप में आकर के वचन दिया कि मैं इसलिए तैयार हूं, चाहे कितनी खर्चा हो। मैं उनको यहीं से धन्यवाद देता हूं और उनके बड़े हृदय के लिए भी धन्यवाद देता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। अब आते हैं शादी पर। बिहार में बहुत बड़े बड़े दिग्गज, बड़े अंतरराष्ट्रीय लेवल के लोग बिहार में भी आए हैं। दीदी 2 बार आई, संभवतः तीसरा कार्यक्रम। अन्य भी बहुत है। कहीं भी गरीब बेटी, दलित, शोषित समाज से, पिछड़े समाज से लोग के बेटी ने किसी ने शादी नहीं करना। ये हम औरावासी और हम लोग बैठ के तय किया कि कुछ नया किया जाए, ऐसे गरीब की बेटी की शादी किया जाए जो मजबूर है, और हमने चुनना शुरू किया। हम उसमें बहुत हद तक सफल हुए, लेकिन दुख की बात यह है कि लाख समझाने के बाद भी बहुत कम उम्र की लड़कियां थी जिसे मैं शादी नहीं कर सकता था, करवा सकता था, क्योंकि मुझे सरकार के कानून का पता है। बाल विवाह की वो विरोधी है। 2-3 महीना 2-4 दिन का अंतर हो तो सरपंच साहब अपना लेटर पैड पर लिख कर दे देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने वो प्रयास किया। उसके बाद बहुत सारे लोग के पास लड़की है तो लड़का नहीं, लड़का है तो लड़की नहीं। मैं 1,05,000 रुपए कम से कम का दहेज दे रहा हूं, 16 आइटम। लगभग इन लोगों ने, अशोक निषाद जी जो हैं भाजपा के उपाध्यक्ष हैं जिला के, अशोक निषाद जी, इन्होंने छानबीन कर लिया है। कल सुबह में इसका फाइनल लिस्ट बन जाएगा और 2 तारीख को जो श्रद्धालु हैं, जो भी माँ का अपनी जिनकी बेटी की शादी करानी इस बीच में कहीं बैठे हैं और या पिता बैठे हैं तो सुन लीजिए, दिवा लग्न है, यानी दिन का लग्न है। 1 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक का दिन का लग्न है। मैंने उस दिन भी कहा था, पुनः दोहराता हूं कि बहुत 100 साल पहले, करीब 500-600 साल पहले यह पद्धति थी कि दिन में ही लड़कियों की शादी होती थी। जब मुगलों का शासन आया तो हमारे बहू बेटी को उठा के लेके चले जाते थे। इस डर से हमारे समाज के लोगों ने एक चौड़ा करके शादी करने का तरीका अपनाया। बिना किसी कहे 4-5 आदमी मिलकर घर के कोने में शादी कर दिया और लड़की को विदा कर दिया। डर से ये होने वाली शादी बाद में चलकर या परिपाटी में बदल गई और ये रात में शादी होने लगी, जबकि पहले कहीं भी रात में शादी नहीं होता है। रात निशाचरों का है, निषेध है, मनुष्यों के लिए, हम हिंदुओं के लिए नहीं है। मैंने दिन का लग्न ढूंढा और वो 2 तारीख पड़ा, और मैंने एक प्रयास किया है कि आप हिंदुओं को, सनातन को जागृति के लिए यह समझ में आवे कि हमारी शादी बेहतर दिन में होती है। अगर कोई अपनाते हैं तो दिन में करते हैं, दिन में करना बुराई नहीं होता। हम लोगों ने एक परिपाटी बना ली रात में करने का, इसलिए रात में करते हैं, जबकि रात में शादी निषेध है। अगर किसी ने अपना लिया तो दिन में करिएगा। जिन माता पिता ने इस यज्ञ के प्रांगण में अपनी बेटी का शादी करने का संकल्प लिया और हमें आकर के सूचित किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि मैं तरीके से दिन में आचार्य, इस यज्ञ के आचार्य श्रीमान रवि पांडे जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जरा कहीं है तो आ जाएं, जो सुश्री जया किशोरी जी को प्रणाम भी करना चाहते हैं, और हमारे यज्ञ के मेन आचार्य हैं, इनसे भी मैं राय लूंगा कि मैं यज्ञ मंडप के पास कराऊं शादी, ये बगल में रासलीला वाला में शादी कराऊं। और जो माता पिता अपने परिजन के साथ आना चाहेंगे वो उस जगह पर जहां मेरा शादी का बनेगा वहां पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, और जो दहेज में सामान दूंगा वो भी वहीं रहेगा, जो कल शाम में आ जाएगा। कुछ लोग अब आ रहे हैं तो मेरी मजबूरी है कि मैं अब उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और एक्सेप्ट कर सकता हूं कि किस हालत में, अगर वो दहेज की व्यवस्था ना ले तो मैं अभी भी तैयार हूं, क्योंकि मुझे ऊपर टिकना पड़ता है, बताना पड़ता है कितनी बेटियों की शादी करनी है, और फिर दुकान वाले को ऑर्डर करना पड़ता है, वो बनाता है, उसमें देरी होती है। अगर कोई ऐसा दंपति जो दहेज का लोलुप ना हो, लोभ ना हो, तो मैं अभी भी 1 दिन वक्त है, मैं उनकी शादी करा सकता हूं, उनका कपड़ा लत्ता सब दूंगा और कुछ थोड़ा सा मैं दे सकता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप कुछ सोच लें। और कुछ यज्ञ समिति के जो मेरे व्रती हैं, अगर वो किसी कन्या को दान करना चाहते हैं जिनके माता पिता नहीं है, तो वो कल नाम लिखा लेंगे। जो व्रती हैं, हम भी चाहते हैं कन्या दान का
मुझे लाभ पुण्य मिले। मैं पुण्य का थोड़ा चोर हूँ, लोभी हूँ, पुण्य मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि कन्याओं की शादी कराऊं और उनका मैं दान करूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। अभी हमको अशोक निषाद जी, आपने देखा होगा मेरे काम में कर रहे हैं, अब इसको छुपा के नहीं बोल सकता, आप लोग देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो भी शादी हो रही है, जो भी आपके यज्ञ समिति के द्वारा हो रहा है, वो सारे दलित पिछड़े तो हैं ही और मैक्सिमम विकलांग है। एक तो ऐसी स्थिति है, एक का हाथ कटा हुआ तो आंख नहीं है, एक का दोनों जोड़ा है। इतना कैसा मैंने हृदय में चोट लगने वाली बात है। ऐसे लोग कैसे जोड़ा ढूंढ रहे हैं, वो भी शादी करेंगे। अब देखना चाहें तो 2 तारीख को दिन में 1 बजे से 4 बजे के बीच में हम समाप्त करना चाहेंगे। 5 बजे का मुहूर्त है। जिनको आना हो आइएगा, लेकिन इस तरह का हुजूम नहीं लाइएगा तो मैं अव्यवस्थित हो जाऊंगा और शादी करने में कटे। कुछ लोग आ जाइएगा जो इसमें देखना चाहते हैं भविष्य के लिए। और इसके उपरांत जो कोई मजबूरी में छूट गए किसी कारणवश, मैं वादा करता हूं कि साल में 1 बार ऐसे 11 गरीब बेटियों की शादी मैं अपने घर पर करवाऊंगा। इतना मैं करूंगा। यज्ञ करने से, यज्ञ के लिए जो मैंने कमेटी बनाई, मुझे शुरू में घबराहट हुआ कि मैं कैसे करूंगा। मैं अपने घर में लक्ष्मी नारायण का स्थापना कर रखा हूं, उसकी पूजा मेरी भले ही पत्नी करती है, मैं दूसरा पूजा करता हूं, उनको भोग लगाना वही करती है। मैं उनका स्मरण किया और मैंने कहा कि नारायण, इस यज्ञ को आपने मेरे मत्थे क्यों डाला? क्या मेरा बेइज्जती कराओगे या जस दोगे? अब आप मुझे बताओ, रात के स्वप्न में मैं आगे बढ़ जाऊं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे आदेश मिला तब मैं आगे बढ़ गया, वरना मैं नहीं बढ़ता। 11 दिन में कौन कर देगा? मैं तो लगा कि फंस गया। ऐसे लोग आके चंदा दिए, कहां से लक्ष्मी नारायण ने भेजा पैसा मैं नहीं जानता हूं। और आज 70% यज्ञ का होने वाले खर्चा हमको मिल चुका है। अब 30% तो हम 200-250 जो हम कमेटी के मेंबर हैं संभाल लेंगे। दीदी ने जो आपके अंतरराष्ट्रीय कथावाचक आपके सामने में देवी स्वरूप करी है, इन्होंने अपने तय जो रकम था उसमें से मुझे छोड़ने का काम किया है। ये मैं नहीं बताऊंगा कितना, लेकिन दीदी का उदारवादी देखिए। दीदी को आप लोग प्रणाम करके इसका कम से कम उत्तर दे दीजिए जिन्होंने किया है। एक बार राधे राधे। ये दीदी का बहुत विशाल हृदय है। आप दीदी के बारे में आपको एक बात बताएं, ये दिन में कुछ नहीं खाती, दिन में कुछ नहीं खाती। जाएंगी फिर अपने से बनाएंगी, जो ही खाना है 1 रोटी या दूध, वो सिर्फ रात में खाती हैं और ऐसे ही रहती हैं। इसलिए आप चेहरे में देदीप्त समान, देवी के समान जो नूर देख रहे हैं, चमक देख रहे हैं, अपनी साधना और भोजन की कारण है। इनकी साधना विशाल है। घंटों कर रहा था इनसे मिलने, वहां से लाने के लिए, तो दीदी घंटों पूजा कर रही थी। दीदी ठीक है अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है, लेकिन पहले तो मनुष्य है, माता और बेटी के स्वरूप है। इतनी गंभीर पूजा करती है, मैं आपका हृदय बहुत खुश हो जाएगा। और इनका एक मंत्र है कि राधे राधे बोलो कष्ट दूर हो जाएगा, राधे राधे बोलो कष्ट दूर हो जाएगा। आप दीदी को स्मरण करके इनके जाने के बाद आप राधे राधे अपने घर में करना, राधे की मूर्ति रखना। नारायण यानी कृष्ण भी कहा है कि जो राधे राधे कहता है वो मुझे याद करता है। तो आप राधे राधे करके देखना, आपके घर की समस्या समाप्त होगी। ऐसा मेरा सोच है, आप ऐसे करके देखना। मैं अपने